आज का वीडियो जे एडवांस पे बेस्ड है और इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को थॉरली देखोगे यू विल एंजॉय लॉट एंड ऑल्सो यू विल लर्न हाउ टू यूज फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है और ये जो पॉइंट O है इसके ठीक ऊपर ये पॉइंट P है, जस्ट अबव इसके ऊपर ये पॉइंट P दिया हुआ है। G का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और सिचुएशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि प्रोजेक्टाइल जस्ट टचेस द इंक्लाइन प्लेन देन लेंथ ऑफ PQ इज, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इस इंक्लाइन प्लेन को जस्ट टच करता हुआ लैंड करता है, राइट। इस तरीके से ये लैंड करता है। तो ये जो लेंथ PQ है ये कितना होगा, ये क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम इसको सोचेंगे कैसे, क्या हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉइंट R आप देख रहे हो जो इंक्लाइन प्लेन को टच कर रहा है वो एट द सेम टाइम इस इक्वेशन जो पाथ है इसका प्रोजेक्टाइल का उस पर भी लाई कर रहा है। तो अगर हम समहाउ इक्वेशन प्रोजेक्टिव लिख पाएँ और इस पॉइंट को हम यहाँ पे पुट कर दें सो मे बी हम आगे बढ़ सकते हैं प्रॉब्लम में। सो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री को लिखते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें हम, सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और हमें पता है ऐसे सिचुएशन में ये काइंड ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, इधर मेरा y एक्सिस इधर x एक्सिस है, राइट। तो हमें पता है ऐसे सिचुएशन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है वो कितना होता है, y होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया हो, राइट। एक तरीके से आप देखो तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है क्योंकि इसको टच कर रहा है तो दिस विल ऑल्सो बिहेव एज ए टेंजेंट, राइट। अच्छा अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे कितना होगा, सो dy बाई डी एक्स अगर मैं आपसे पूछूं कि r पे कितना होगा, है ना, ये अगर मैं एट r बोलूं तो ये कितना हो जाएगा tan 150 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा -1/√3, राइट। सो ये हमें सोचना है इस चीज़ को, राइट। अब क्योंकि ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है इसको हम यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। सो dy बाई डी एक्स जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर और ये 2x हो गया इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पता है कि dy बाई डी एक्स जो है यहाँ पर -1/√3 है, राइट। तो मे बी इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जब करिए वैल्यू रखते हैं, सो ये कितना होगा tan 60 डिग्री और इसको हम लोग लिखते हैं कहाँ पर, एट R पे लिखते हैं। इस चीज़ को हम लोग पॉइंट R पे लिखते हैं। सो इसको अगर हम एट R पे लिखेंगे जहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल जस्ट टच करता हुआ जा रहा है इंक्लाइन प्लेन को, सो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज tan 150 डिग्री, राइट। हम जो स्लोप लेते हैं वो कैसे लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट। सो ये tan 150 लेंगे, राइट, ये हो गया। और ये tan 60 डिग्री हो गया माइनस g का वैल्यू 10/2 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू x और 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 60√3 होता है, सो स्क्वायर आप करोगे तो ये 3 हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया -1/√3 और ये √3 हो गया और यहाँ पर ये एक 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया 4, तो 4x और यहाँ पे आप देखोगे तो ये tan आ जाएगा, ये 2/5 होगा बेसिकली, ये 2/5 हो गया। सो 2x/5 √3 प्लस 1/√3, तो ये मेरा 4/√3 आ गया, राइट। सो x का वैल्यू 10/√3। तो हमें ये पता चल गया कि x जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, राइट। सो x कोऑर्डिनेट जो आ गया मतलब बेसिकली यहाँ पे जो x1 आया ये बेसिकली x1 का वैल्यू है, राइट। ये x1 का वैल्यू है,
अगर देखा जाए तो ये x1 का वैल्यू नहीं, ये बेसिकली x1 का वैल्यू है। सो x1 जो मेरा है कितना आ गया 10/√3। तो क्या हम y1 भी बता सकते हैं इस जगह पे? ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें क्या रखना पड़ेगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। सो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जो y1 होगा वो कितना हो जाएगा, x1 जो हम निकाल चुके हैं 10/√3 इंटू tan 60 डिग्री, राइट, माइनस dx स्क्वायर, सो 10/2 इंटू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, वो 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज, ये √3 आप रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 1/20 और इंटू 4, तो ये 5 आ गया, 10 माइनस 1/5 आ गया। लेट मी चेक कहाँ पे गलती हुई है, 10/√3 tan 60 डिग्री, सो ये 10 आ गया, यहाँ पे gx स्क्वायर 10/2u स्क्वायर, अच्छा ये x स्क्वायर है, राइट, तो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/3, तो ये 100/3 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये छूट गया था हमारा। ठीक है, जो x स्क्वायर होगा क्योंकि 10/√3 तो इसको स्क्वायर आप करोगे तो 100/3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 20/3, सो दिस इज 20/3, तो ये 10/3 आ गया। ठीक है, इतना मीटर आ गया। तो y1 का जो वैल्यू आया मेरे पास कितना आ गया 10/3 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास x1 और y1 कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को, वो पॉइंट हमारे पास आ गया। अब क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो PQ का लेंथ होगा वो क्या होगा? देन ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो PQ होगा ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, और अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम लोग इसका इक्वेशन लिख करके, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये जो OP इंटरसेप्ट होगा कितना होगा। अगर मेरे पास ये आ गया और ये 30 डिग्री हमें पता है तो ऑफकोर्स हम PQ आराम से बता सकते हैं। सो हमें अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, राइट, तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया x1 y1, तो हम आराम से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बहुत ही आसान है यहाँ पे लिखना, हमें एक कोऑर्डिनेट पता है, हम आराम से इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है y1 x1 से, तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1, और ये स्लोप हमें पता है, ये tan 150 डिग्री हो जाएगा, राइट, सो tan 150 डिग्री ये कितना हो जाएगा -1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें y1 x1 दोनों ही पता है, सो y माइनस y1 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 इंटू -1/√3। अब मेरे को अगर OP चाहिए तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 0 रखना पड़ेगा, है ना। सो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y मेरा कितना हो जाएगा, OP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये OP हो गया, और y1 हमें पता है, y1 कितना है मेरा 10/3, x जो है ये 0 हमने रखा है, x1 मेरे पास कितना है 10/√3 इंटू -1/√3। सो बेसिकली ये 10/3 हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। सो OP का जो वैल्यू होगा ये 20/3 मीटर आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया कि क्या गया है, PQ लेंथ पूछा गया, तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, जो sin 30 डिग्री होगा क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब OP/PQ, तो PQ जो होगा OP डिवाइड बाय sin 30 डिग्री, तो OP का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20/3, और नीचे ये हाफ हो जाएगा, सो दिस इज 40/3 मीटर। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40/3, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इंटरेस्टिंग, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।